हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस विंगेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 सीटों पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो में एक जीके जीएस का वीवीआई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न कवर कराया जाएगा और यह 50 के 50 प्रश्न आपके बिल्कुल बिहार पुलिस मद्य निषेध के सिलेबस पे आधारित है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार कोई गलती न हो और इस 689 सीट में आपका भी एक लिस्ट में नाम आए, इसके लिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। इससे आपके तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा और आप कितना 50 प्रश्न में आपका सही हो पा रहा है, यह भी आपको साथ साथ पता लग जाएगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे आएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को यानी कि लास्ट तक देखिए। ठीक है ना। आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो आप सभी ध्यान दीजिए, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, इसे 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, यानी कि पारित किया था। ठीक है ना। और इस पत्रिका को यानी कि ऑप्शन नंबर सी पायनियर पत्रिका ने क्या किया था, समर्थन किया था। साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है, प्रथम अंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई। तो देखिए, जो प्रथम आपका अंग्ला मराठा युद्ध जो है आपका, ऑप्शन नंबर आप सभी ध्यान रखिएगा बी वारेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, यानी कि घटित हुई थी। ठीक है ना। और यह 1775 से लेकर के 1782 तक क्या हुआ था, चला था। ठीक है ना। और यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था 1782 में। किसमें, यानी कि सालबाई, आप सभी ध्यान रखिए, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी जहांगीर। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 4 नंबर है, द्वैधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माधवाचार्य। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है, दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए, दीवान एक कोई विभाग की जो आपका स्थापना था, यह ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है ना। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और यह एक कृषि विभाग था। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का देखिए 6 नंबर, चंदावर का युद्ध कब हुआ। देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ, आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग 6 के लिए डी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यानी कि 1194 में हुआ था। ठीक है। गौरी तथा जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर है, यानी कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, लोहार वंश का जो संस्थापक था, वह आपका ऑप्शन नंबर आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि बी यानी कि संग्राम राज था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। देखिए, यह जो बताया था, ऑप्शन नंबर सी तारनाथ ने बताया था। ध्यान रखिएगा। जो बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, उत्तराधिकारी था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी तंजौर में स्थित है। ठीक है ना। और चोल शासक राज प्रथम ने इस मंदिर का क्या किया था, निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका 10 नंबर, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो देखिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन यानी कि कुंडल वन यानी कि कश्मीर में हुआ था। और इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। और इस संगीत की जो अध्यक्षता किए थे, वो वासुमित्र ने किया था। ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसे भी देखिए, बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए 11 नंबर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए, तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह आप सभी को बताना है।
तो देखिए ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे आप सभी लोगों को पता है क्या, ऋषभ देव थे, ठीक है ना। और इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक है ना। और जो आपके तीसरे तीर्थकर थे वो संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। इतना बात आप सभी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। देखिए कन्या की जन्म का निंदा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। देखिए हुन आक्रमण की जानकारी आपको ऑप्शन नंबर ए भीतरी स्तंभ लेख से क्या होता है, यानी कि प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए क्या है, देख लीजिए। यह प्रश्न आप सभी का 15 नंबर है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। देखिए इस प्रश्न को ना बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बुध को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, साथ साथ इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह ग्रह सूर्य से एकदम नजदीक का ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर है, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाशन यानी कि प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। देखिए यह जो प्रश्न है आपका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रोध नहीं है। देखिए स्थल रोध जो आपका देश नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। आसवन बांध तो आप सभी नील नदी पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जिसका उद्गम जो स्थल है वो विक्टोरिया झील है, ठीक है ना। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका जो अमेजन नदी है ना वह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए बाबा बुदन की जो पहाड़ी है आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। देखिए आप सभी को 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सी नदी नहीं है, यानी कि नदी सहायक है। तो देखिए आप सभी मूसी, कोयना यानी कि दूधगंगा, ये सभी क्या है, यानी कि कृष्णा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का देखिए पोलिनिक क्या है, 21 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। देखिए यह जो वर्षा होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 देश, आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए 23 नंबर, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। देखिए मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी 1914 में हुआ था, शिमला समझौता में इसका निर्धारण किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं शिमला और मनाली। तो देखिए यह जो आपका ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय के क्षेत्र में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए दीनदयाल जो बंदरगाह है आपका ऑप्शन नंबर आप सभी सी गुजरात, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है, आप सभी ध्यान रखिएगा। यह 15,200 किलोमीटर की जो लंबाई आप देख रहे हैं यह भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय दलहन शोध जो संस्थान है आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर में है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न 28 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा सी 1965 में, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए इस शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी ट्रांसले ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए 30 नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न को जो 76 पद आपका मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए तारापुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था और इसकी जो क्षमता है वो आपका यानी कि 2 × 160 MW है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 31 नंबर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए राजाजी जो आपका है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी उत्तराखंड में, आप सभी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो देख लीजिए यह जो पारित किया गया था, इस प्रश्न को अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1980 हो जाएगा, जबकि आप सभी 1986 को सही करके आते हैं। 1986 में आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रोम, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 34 नंबर, राजनीतिक की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक आप सभी को बताना है, तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसके लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी 24 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी दिन पूरे भारत भर में यानी कि पंचायती राज को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किग्रा कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए चावल का जो मूल्य है आपका 36 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर बी 3 रुपया प्रति किलो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि PC महालनोबिस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए 38 नंबर, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर है जनसंख्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसी योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए यह प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था जो होता है उसका कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 क्षेत्र, यानी कि आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, आप सभी ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है आपका ऑप्शन नंबर है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए यह अनुसूची से संबंधित प्रश्न है और इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तीसरी अनुसूची हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आप सभी सी यानी कि 3 ध्यान रखिएगा। 3 तरीके से, परित्याग के द्वारा यानी कि पर्यवसान के द्वारा और वंचित करना यानी कि पर्यवसान, ठीक है ना, और एक वंचित करना। जबकि ग्रहण 5 तरीकों से किया जाता है, जन्म से, वंशानुगत यानी कि वंश से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा और देशीकरण के द्वारा, और भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से, यानी कोई क्षेत्र मिल जाता है तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए 45 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा? तो देख लीजिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 45 के लिए ऑप्शन नंबर बी 86वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर, राष्ट्रीय स्मारकों स्थलों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, इसके लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी सी 49, यानी कि अनुच्छेद 49 आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 47 नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद है, यानी कि अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? क्रम क्या है आप सभी लोग को बताना है। तो देखिए, इसके लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी तो नए बदल चुके हैं लो, ठीक है ना। तो आप सभी गूगल पर इसको सर्च कर लीजिए और इसके लिए मैं आपका आंसर सही बता देता हूँ, 14 से 13 आप सभी ध्यान रखिएगा, लेकिन अब 15 से 14 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसके लिए आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि गार्डियल फॉर्मूले आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 50 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देख लीजिए, इसके लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, या देखिए 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए, ठीक है ना। अब वर्तमान समय में इसके दो अध्यक्ष हैं, वो आपका क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किया है, किसी भी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इतना अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।